ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह। कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। कतर में अमरीकी एयरबेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिराए। दोहा धमाकों से गूंज उठा। एयरबेस से आग के शोले उठते दिखाई देने लगे। अमरीका अल अदीद एयरबेस पहले ही खाली करा चुका था। कतर के डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइल भी मार गिराए। बहरीन, कुवैत और यूएई में हाई अलर्ट जारी। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया। कतर का ईरानी मिसाइल हमले पर शदीद रद्दअमल। कहा कि हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की कतर समेत दीगर ममालिक में एयर बेसिस पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान का हमला किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। कतर के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने फौजी क़यादत का हंगामी इजलास बुला लिया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक वाइट हाउस और महकमा दिफा पूरी तरह आगाह है। कतर में अमरीकी बेस पर 7 मिसाइल फायर किए गए हैं। दूसरे हमले में 12 मिसाइल फायर किए गए, 11 तबाह कर दिए। कतर में सूरत हाल काबू में है। जिंदगी मामूल पर आ गई है। तर्जुमान कतरी वजारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि फरीकैन के पास मुज़ाकरात पर वापस आने के सिवा कोई चारा नहीं है। कतर का बहरानों में सालिसी का आज़म दुनिया के सामने है। हमला भाई और दोस्त मुल्क कतर के खिलाफ नहीं किया। मिसाइल हमला रिहायशी इलाकों से दूर था। ईरानी सुप्रीम सलामती काउंसिल के मुताबिक ईरानी इक़दाम से शहरियों को कोई खतरा नहीं। ईरान कतर के साथ गर्मजोशी और तारीख़ी ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए पुरआज़्म है। ईरान का कतर में अमरीकी बेस पर हमला। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने बहुत कमज़ोर रद्दअमल दिया है। हमले में किसी अमरीकी को नुकसान नहीं पहुंचा। 14 मिसाइल दागे गए, 13 को तो गिरा दिया गया। एक मिसाइल को छोड़ दिया गया जो हदफ की तरफ नहीं जा रहा था। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया। ईरान अब इलाके में अमन और हम आहंगी की जानिब बढ़ सकता है। इसराइल को भी कहता हूँ कि अमन के लिए आ गया है। इसराइल का ईरान में फर्द जौहरी तनसीब पर हमला। एटमी प्लांट में धमाकों की आवाज़। ईरानी शहर करज और तेहरान में भी मिसाइल दागे गए। शुमाली तेहरान में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर। तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी। ईरान में एवन जेल रेड क्रॉस के दफ्तर पर हमला। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। खैबर शिकन, अमाद, कदर और फतहबंद मिसाइल दागे गए। अशदूद में फौजी मकबूजा फ़लस्तीन में बिजली की तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों की हिकमत अमली तब्दील कर ली गई। तल अबीब, हेफा समेत शुमाल से जनूब तक ड्रोन्स और मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया। नीटो ने ईरान के जौहरी हथियारों की मुखालफत कर दी है। नीटो सरबराह मार्क रूट ने मुताबिक ईरान पर हमले के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को ड्रोन फराहम किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी के मुताबिक ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। उधर रूस का ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल तौर पर हक़ हासिल है। ईरान के साथ मुतादिद शोबों में काम कर रहे हैं। तफसीलात नहीं बता सकते। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर अमरीकी हमले को एक बुरी मिसाल करार दे दिया। कहा कि हमलों ने दुनिया को गलत पैगाम दिया। फरीकैन को मुज़ाकरात की तरफ वापस आना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान पर इसराइल जा रही है तालमी क़वानीन के मुनाफी करार। ईरान जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद मुमकिन मज़ीद बिगड़ती सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। कहा कि इसराइली हमले ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात का अमल सबूताज़ किया है। ईरान पर जारहाना कार्रवाइयों ने कशीदगी को बढ़ाया और वसी तर तसादुम के खतरे को हवा दी। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हक़ दिफा हासिल है। इलामी के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी काविशें और इक़दामात जारी रखने की अज़्म का इरादा।
तनाज़े अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक सफारतकारी से हल करने पर जोर। कौमी सलामती कमेटी का जानी नुकसान पर ईरानी हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। फ्रीकैन से आलमी इंसानी हुकूक और कवानीन की पासदारी की ज़रूरत पर जोर। इजलास में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा की शिरकत। हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत ने कहा है हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी। भारत से इंतज़ाम माहदे पर अमल करें या फिर जंग के लिए तैयार रहे, हम तमाम 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने हमारे दरियाओं पर डैम बनाए तो जंग लड़ना पड़ेगी। हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है जिसे हमने शिकस्त दी। पाकिस्तान को हर महाज पर फतह मिली। क्या किसी शिकस्त खुर्दा फौज के कायद को अमरीकी सदर खाने की दावत देता है? खित्ते में मुस्तकिल अमन पाकिस्तान और भारत के मफाद में है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय सहूलतकारों से सख्ती से निपटना होगा। कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि झूठ की बुनियाद पर बगैर किसी सबूत के ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी किसी सूरत चैलेंज नहीं करनी चाहिए। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। अगर हम न बोले तो वह हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रजीम को रोकना होगा। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हादसन माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फ़ायदा मिले, वो कहते हैं नहीं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में 9 बम धमाके हुए, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ रहा है, नहीं, कैदी को रिहा करो। लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है। इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं की वहीं रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों से ज़राअत को नुकसान और किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी हुकूमत फेडरल तनकीद। बोले कि पाकिस्तान में एक लॉबी है जो हर मसले पर कहती है कि कैदी को रिहा करो। अपोजिशन कैदी की रिहाई के अलावा अवामी इशूज़ उठाएगी तो हमारे लोग भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को माइक देने पर पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। अब्दुल कादिर पटेल और दीगर पीपी अरकान स्पीकर डायस के करीब पहुंच गए। आप दिल बड़ा करें, स्पीकर आसादिक का पीपी अरकान को मशवरा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को माइक नहीं दिया। टैक्स कंप्लायंस के लिए हम ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं बल्कि टैक्स कवानीन में भी बेहतरी ला रहे हैं ताकि टैक्स के दायरा कार को बढ़ाया जा सके। हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा की हैं और ऐसी टैक्स तजावीज़ दी हैं जिनसे माहौलियाती आलूदगी के मसाइल से निपटा जा सके। बजट में तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले कि हुकूमत ने मतवाज़न बजट पेश किया, माली अखराजात को कम किया।
टैक्स कवानीन में बेहतरी लाएंगे। रुई और धागे की दरामद पर भी टैक्स छूट खत्म कर दी गई। सोलर पैनल्स पर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर डाइस के सामने भी एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने दस्तावेज़ात फाड़ कर वज़ीर ख़जाना के सामने फेंक दी। इकबाल अफरीदी की हुकूमती अरकान से हाथापाई। हुक्मरान मुल्क के साथ संजीदा नहीं है। आपने अपोजिशन का एक मेंबर भी अपने साथियों में नहीं रखा। आपके पास मैंडेट होता तो किसी सियासी जमात को इकट्ठा करते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई में मजीद इजाफा हो गया। हुकूमत बताए चीनी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार कौन है। तारीख गवाह है कि जब भी किसी को जब ताकत वक्ती मिली उसने गलत इस्तेमाल किया तो उसके अंजाम तारीख का हिस्सा हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी इस ताकत को गलत इस्तेमाल किया ये समझते हैं कि उनका एहतसाब नहीं होगा, ये उनकी भूल है। 8 फरवरी 3 सूबों और विफाक के अंदर हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। इमरान खान वो आज हुक्म करे कि असम्बली खत्म करो, मैं इस असम्बली को खत्म कर भी सकता हूँ और मैं कर भी दूंगा। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद फैसला साजों ने आइन को तोड़ा। उनकी भूल है कि उनका एहतसाब नहीं होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब, कहा कि ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों का अंजाम तारीख का हिस्सा है। जो जबर तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान पर किया गया उसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। 8 फरवरी को 3 सूबों और विफाक में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पिटाई के हुक्म पर 1 मिनट में असम्बली ख़त्म कर दूंगा। बानी पिटाई के अख्तियार हमारे पास अमानत, किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आईनी मजबूरी के तहत कोई इख्तियार लेना चाहता है तो ये हम नहीं होने देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का दौरा। वाल्टन रोड पर ही नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाई ओवर पर पैदल और साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा वॉकवे मखसूस किया गया। रूट 47 शाहरा के साथ बारिश के 50 लाख गैलन पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए मसनूई झील बनाई गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया इक़दाम है। सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। कराची के लिए 254 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये रकम बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। सिंध में कम अज़ कम उजरत 42,000 है। तनख्वाहों में 12% इजाफा करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में खिताब, कहा बदकिस्मती से खबर आई है कि कराची के लिए कोई मेगा प्रोग्राम नहीं है। यहाँ कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। न्यू दिल्ली की 65% आमदनी उसकी अपनी है। वज़ीर आला ने कहा कि इस साल 1460 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। अपोजिशन तनकीद की बजाय सूबे की बेहतरी के लिए काम करे। कराची रिहाइश के काबिल नहीं है तो मुल्क भर से लोग यहाँ क्यों आते हैं? लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जाते? वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठाया जा रहा है, लोग काम पर भी जाते हैं। थर पार कर पूरे मुल्क को बिजली भी फराहम करता है। पूरी दुनिया की नजरें थर के कोयले पर हैं। हुकूमत सिंध 21 लाख घर बनाने जा रही है। कोई एक हुकूमत या पार्टी बता दे कि उन्होंने ऐसा काम किया। सऊदी शूरा काउंसिल के पार्लिमानी वफ्द का पार्लियामेंट हाउस का दौरा। अरकान कौमी असम्बली और आला हुकाम ने सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द को कौमी असम्बली के कानून साजी पर तफसीली ब्रीफिंग। वफ्द की डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ दरीना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। डिप्टी स्पीकर का सऊदी वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना।
25 जून से मानसून बारिशों की पेशगोई, बलाई और वस्ती इलाकों में मगरबी हवाओं में 2 रोज़ के दौरान शिद्दत आने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची, सक्खर, लाड़काना, कश्मीर समात सिंध में भी बारिश मतवक्के। बलोचिस्तान में 25 से 28 जून तक खूब बारिशें होंगी।